आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क और इररिवर्सिबल वर्क। इसको फिर से एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रिवर्सिबल वर्क कब होता है? जब सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर हर स्टेज में इक्विलिब्रियम पे हो, है ना। इररिवर्सिबल वर्क कब होता है? सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में जो हो जाए, है ना, उसमें सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होते, थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं होते वो। इसका फॉर्मूला क्या था आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का? माइनस 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये था ना रिवर्सिबल का। इररिवर्सिबल का क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये दो फॉर्मूले थे। चलो देखें क्या है। An ideal gas is allowed to expand against a constant pressure of 2 bar from 10 liter to 50 liter in one step। देख लो क्या कर रहा है, डायग्राम बना के किया करो क्वेश्चन तो समझ में आएगा। पहले वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 2 बार। इंटरनल प्रेशर कितना है? गिवन नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं। फाइनल प्रेशर कितना है? फाइनल वॉल्यूम कितना है? 50 लीटर। प्रेशर तो कांस्टेंट ही था, 2 बार। ओके, सो वर्क डन पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? अब ये तो इररिवर्सिबल हो गया, सिंगल स्टेप है। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सो माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। पी एक्सटर्नल कितना है? 2 बार। वी टू माइनस 80 लीटर बार आ गया, है ना। वर्क डन ऑन गैस। इसने पूछा क्या है? वर्क डन। ये ध्यान रखना, ये जो निकलता है ना माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ये वर्क डन ऑन द गैस है। ऑन द गैस। बाय द गैस क्या होगा इसका? नेगेटिव। वर्क डन बाय गैस क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द गैस। तो 80 लीटर बार, इसको कर देंगे तो 1 बार लीटर 100 जूल होता है। मैं बता देता हूँ क्या, ये लिखा ही है 1 लीटर बार इज 100 जूल। कैसे आया ये? 1 लीटर कितना होता है? 10⁻³ क्यूबिक मीटर, और 1 बार होता है 10⁵ पास्कल। तो ये भी ऐसा ही होगा, ये भी ऐसा ही होगा, 100 ही होगा ना, टोटल ऐसा ही जूल हो जाएगा। वर्क का ऐसा ही जूल होता है। चलो फर्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट, इफ द सेम एक्सपेंशन वर कैरिड आउट रिवर्सिबली। अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट रिवर्सिबली करते, विल द वर्क डन बी हायर और लोअर इन दिस केस। देखो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का, ये एक्सपेंशन है ना, देखो जरा यहां बना भी हुआ, देखो मान लो पहले हम यहाँ थे, 10 लीटर था, है ना, वॉल्यूम कितना था? 10 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 50 लीटर। तो प्रेशर तो पहले इतना ज्यादा ही होगा ना, प्रेशर तो बाद में कम हो गया, पहले ज्यादा था। यहाँ अलग से प्लॉट करता हूँ पीवी। ये 0.1 है, 0.2 है। 0.1 में प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम है, नहीं? 0.2 में वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम है। जब आपने इररिवर्सिबल किया तो थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर 2 बार कांस्टेंट था, लेकिन जब आप रिवर्सिबल करोगे तो प्रेशर धीरे धीरे कम करोगे, ऐसे करोगे ना। रिवर्सिबल का ग्राफ ऐसे होता है, धीरे धीरे कम करते हो। आइसोथर्म ये होती है। तो इररिवर्सिबल के केस में ये क्या है? W इररिवर्सिबल ये है ना, और W रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल क्या है? ये पूरा एरिया। कौन ज्यादा है, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैस ज्यादा है, तो हायर होगा। वर्क डन विल बी हायर, है ना। वर्क डन बाय गैस विल बी हायर। हाँ लिखा। अच्छा यहाँ पूरा डेरिवेशन ही करके दिया होगा। ये रहा ग्राफ, रिवर्सिबल का ग्राफ ये रहा, है ना। इसमें क्या है? एरिया ज्यादा होता है। मैं एक इसकी डेरिवेशन भी बता देता हूँ, फिर से डेरिवेशन आ गई। वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यहाँ आ गई है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वॉल्यूम इज 10 लीटर, है ना। अब इस बार एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार नहीं होगा,
जो आपने क्वेश्चन में गिवन एक्सपेंशन किया है वो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट 2 बार के अगेंस्ट करिए, लेकिन जब आप रिवर्सिबल करोगे तब क्या होगा? हाँ, ये 50 लीटर है तो फाइनल स्टेज है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी एक्सटर्नल कितना होगा? इक्वल टू पी इंटरनल, इक्वल ही होगा। फिर आपने क्या किया? पी एक्सटर्नल को थोड़ा सा कम कर दिया। थोड़ा सा कम करोगे तो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा ना। मान लो पी एक्सटर्नल है 10 एटीएम, मान लेते हैं, पता नहीं कितना जो भी है, तो पी इंटरनल भी 10 एटीएम ही होगा ना। अब आपने उसको क्या किया? 9.99999 एटीएम कर दिया, तो 9, तो इसलिए फिर एक्सपैंड कर जाएगा। अंदर होगा 10 एटीएम, बाहर होगा 9.9999, तो एक्सपैंड करेगा ना। कब तक एक्सपैंड करेगा? जब तक अंदर भी 9.999 नहीं हो जाता। नहीं हो गया। अब इतनी सी एक्सपेंशन में वर्क कितना आया? पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। डीवी कितना है? दिस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड डीवी। और आप पी एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हो? पी एक्सटर्नल को आप चाहे 10 लिख लो, चाहे 9.999 लिख लो, एक ही बात है। और वो किसके इक्वल है? पी इंटरनल के इक्वल है। तो वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस पी, होता तो है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, लेकिन मैं लिख क्या सकता हूँ? माइनस पी इंटरनल डीवी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अब माइनस पी इंटरनल को क्या लिख सकता हूँ? माइनस एनआरटी अपॉन पी डीवी। ये जो चीज है, ये वाली क्या है? ये स्ट्रिप का एरिया है, ये वाला, ये छोटी सी स्ट्रिप ले लो आप। है ना, ये छोटी सी स्ट्रिप है। इसकी देखो लेंथ कितनी है? लेंथ पी, पी इंटरनली होगा ना इसका लेंथ, और ये ब्रेड्थ कितनी है इसकी? डीवी। तो एरिया क्या आएगा? पी इंटरनल इंटू डीवी। ऐसे सारे एरिया को जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, यहां तक जोड़ दो पूरा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा? माइनस एन आर टी बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डीवी, V1 टू V2 माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाय V1 आ गया। ये एल एन को अगर लॉग कर दोगे तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 बाई V1, ये फॉर्मूला होता है। कितने बार तो कर लिया, समझ में आ गया ये। तो एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है मतलब उसका। अगला क्या है? ग्राफिकली शो द टोटल वर्क डन इन एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रही है when the state of an ideal gas is changed reversibly and isothermally from pi vi to pf vf। लो ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, रिवर्सिबल ग्राफ है, लो बना दिया हमने। पी आई वी आई टू क्या बना दिया? पी एफ बी एफ। लो कर दिया वर्क डन, एरिया अंडर द ग्राफ होता है, कर दिया। लो विद द हेल्प ऑफ पीवी प्लॉट कंपेयर द वर्क डन इन अबव केस दैट कैरीड आउट अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी एफ। ये तो आपने रिवर्सिबल ही करा। अगर आप कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी एफ के अगेंस्ट करोगे तो वर्क डन ये नहीं आएगा। दिस इज वी आई, दिस इज वी एफ, दिस इज वी आई, दिस इज वी एफ। तो ये पी एफ है, इसके अगेंस्ट ही कर दिया एक्सपेंशन आपने, तो ये आ गया ना। पी एफ, पी आई यहाँ है, तो ऐसे करोगे ना, ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी एफ। तो एरिया तो इतना ही आया ना, तो क्या आ जाएगा? कौन ज्यादा है? सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही। एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है। रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैस इज मोर। सेम क्वेश्चन है। हाँ, सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा, मैं कंप्रेशन का भी बता देता हूँ। यहाँ पे कंप्रेशन का पूछा तो नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये है 0.1 0.2 है ना, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन हो गया। अब इररिवर्सिबल कंप्रेशन क्या होगा? वो ऐसे होगा, देखो यहां से यहां है ना, इस तरह से। क्योंकि कंप्रेस वो कब तक होता रहेगा? जब तक इंटरनल प्रेशर, फाइनल इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल के सेम नहीं होती। ये बात समझो जरा। मान लो आपके पास गैस का बाहर आपने प्रेशर लगा दिया 10 एटीएम, ठीक है, अंदर प्रेशर है 2 एटीएम। तो
अब ये कब तक होता रहेगा, मतलब ये पी आई मान लो, दिस दिस इज 2 atm सपोज, इनिशियल प्रेशर इज 2 atm, तो ये 2 atm हो गया ना, ये है ना। अब आपने 10 atm से कंप्रेस कर दिया, तो अब ये गैस कब तक कंप्रेस होती रहेगी, जब तक अंदर 10 atm नहीं हो जाता, नहीं। तो मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो कितना होगा, 10 atm, मतलब जिस प्रेशर के अगेंस्ट आप कंप्रेस कर रहे हो वही फाइनल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे आप ये वाला, ये 10 atm, ये फाइनल प्रेशर 10 atm है, तो ये वाला कंप्रेस आप किससे कर रहे थे, 10 atm से कर रहे थे, तो पी एक्सटर्नल कितना आएगा 10, और डेल्टा भी तो इतना आएगा, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी ये आएगा वर्क। बात समझ आ रही है। एक्सपेंशन के केस में वर्क क्या था, ये वाला एरिया था। मैं फिर से बताता हूँ बातें, ध्यान से देखो। एक्सपेंशन, कंप्रेशन, ठीक है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन कैसे होगी, ऐसे, है ना, 1 to 2। रिवर्सिबल कंप्रेशन क्या होगा, ऐसे 1 to 2, ये वर्क डन हो जाएगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड तो चलो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही, अगर एक्सपेंशन है तो मैग्नीट्यूड मतलब एक्सपेंशन है तो नेगेटिव होगा वर्क, कंप्रेशन है तो वर्क पॉजिटिव होगा। मैं उसकी साइन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे यहाँ पर। अब जब ये तो हो गया रिवर्सिबल, है ना, नहीं, मैं यहाँ वैल्यूज मार्क कर देता हूँ। मान लो ये प्रेशर है 2 atm, ये प्रेशर है 10 atm, ये प्रेशर है 2 atm, ये प्रेशर है 10, यहाँ पे एक्सपेंशन हुई, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ। अब अगर मैं इररिवर्सिबल करूंगा क्या होगा, मुझे बताओ, मैं यहां पे करूंगा ड्रॉ या ऊपर करूंगा, ये व्हाट विल बी एक्सटर्नल प्रेशर इन केस ऑफ एक्सपेंशन, 2 atm या 10 atm, एक्सपेंशन में 2 होगा। ये बात समझ में आ रही है। जैसे इनिशियल प्रेशर था, ऐसे था, हम यहाँ थे, है ना, 10 atm था, इसके अंदर प्रेशर गैस का, और बाहर आपने क्या कर दिया, प्रेशर 2 atm कर दिया। तो फिर क्या हो गया, ये अगर बाहर 2 atm है तो कब तक एक्सपैंड करेगा गैस, जब तक अंदर भी 2 atm नहीं हो जाता। तो जो फाइनल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो वर्क डन क्या आएगा, 2 atm इंटू डेल्टा वी, मतलब फाइनल प्रेशर इंटू डेल्टा वी। तो यही बनेगा ना ग्राफ, फिर 2 atm वाला नीचे बनेगा। नहीं समझ आई बात। कंप्रेशन के केस में उल्टा है। कंप्रेशन क्या है, पहले कितना है, देखो पी बी, पहले तो 2 ही है, हम यहाँ खड़े हैं, वी आर एट हियर, वी आर एट दिस पॉइंट, बाद में मुझे 10 atm करना है, तो मैं एक ही स्टेप में 10 atm करूंगा ना, मुझे 10 atm तक पहुंचना है, 2 atm तो मेरा है, तो मैं एक ही स्टेप में 10 atm फट ऐसे ही कर दूंगा ना, एक्सटर्नल प्रेशर 10 atm, नहीं, तो एरिया ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो कंप्रेशन के केस में इररिवर्सिबल का एरिया ज्यादा है, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का एरिया ज्यादा। मैं लास्ट बार इसकी फिर से बना रहा हूं। हम यहां थे, इंटरनल प्रेशर कितना था, 2 atm, मुझे इंटरनल प्रेशर को 10 करना है, तो मैं क्या करूंगा, एकदम से ही बाहर प्रेशर कितना लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा। तो कब तक गैस कंप्रेस होती रहेगी, जब तक इंटरनल भी 10 atm नहीं हो जाता। तो वर्क कितना आएगा, 10 इंटू डेल्टा वी, मतलब पी फाइनल इंटू डेल्टा वी, ये आएगा, ठीक है। मतलब जो वर्क होता है पी फाइनल इंटू डेल्टा वी होता है, वो पी फाइनल 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोसेस पे, ठीक है ना। ये मतलब मैं 3-4 बार इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा एक्सपीरियंस से, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना। सम अप कर रहा हूँ फिर से बातों को। अगर रिवर्सिबल वर्क है -2.303 nRT log ऑफ V2 by V, अगर इररिवर्सिबल है तो होता तो है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, पर P एक्सटर्नल P फाइनल इक्वली होता है, तो -P फाइनल इंटू डेल्टा। तो ये रटना मत, ये सारी बातें समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है।